चलिए आज हम लोग देखते हैं बस्तर संभाग के तीसरे जिले नारायणपुर के बारे में। ठीक है। हाँ, ये इसका प्रशासनिक विवरण देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले देखते हैं जिला गठन। ठीक है, जिला गठन जो कि वर्ष 2007 में हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ देखते हैं। पहले बस्तर जो जिला था इसी से अलग होकर 2007 में नारायणपुर 2007 में नारायणपुर बना। और इसी के नीचे एक और जिला था दंतेवाड़ा जो कि बस्तर से ही अलग होकर बना था 1998 में। इससे अलग होकर नारायणपुर के जस्ट नीचे बना बीजापुर। ये भी 2007 में ही बना था। दोनों जिला का निर्माण हुआ था आपका 2007 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या देख लेते हैं। जनसंख्या, यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 1.3 लाख है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है यही है नारायणपुर। ठीक है, लिंगानुपात देखते हैं। सबसे कम लिंगानुपात भी यही दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने जितना भी जिला देखा उसमें सभी लिंगानुपात जो है 1000 से ऊपर ही था, लेकिन इसमें 994 है। ठीक है, साक्षरता देख लेते हैं। साक्षरता 48.62% है। जिला कोड देख लेते हैं। CG21 राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 की एक ब्रांच यहाँ से गुजरती है जो कि कोंडा गांव से आती है, नारायणपुर होते हुए महाराष्ट्र निकल जाती है। उसका नाम है NH130D। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कोंडा गांव जिस दिन पढ़ा रहा था उस दिन आपको बताया कि यहाँ से NH30 ऐसे आती है। यहाँ पे कोंडा गांव था। ठीक है, और इधर से इसकी एक ब्रांच NH30 की ब्रांच जो है 130D ये चल देती है आपका नारायणपुर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय कहाँ है भाई? तो नारायणपुर में। ठीक है, मातृ जिला ये बस्तर से अलग होकर 2007 में बनी है, इसलिए मातृ जिला बस्तर हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं सीमावर्ती जिले। इसके 3 सीमावर्ती जिले हैं। पहला कांकेर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बीजापुर। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नारायणपुर। अब इसके 3 सबसे पहले इसके बगल में आपका ऊपर में है तो कांकेर, यहाँ से कोंडागांव। ठीक है, यहाँ से कोंडागांव है और ये नीचे साइड में है आपका बीजापुर। ठीक है, और इधर एक और राज्य की सीमा लगी है महाराष्ट्र। तो कितने हो गई? कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर ये। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग तहसील। सीमावर्ती राज्य जैसे कि मैंने अभी बताया महाराष्ट्र। तहसील जो 4 है, पहला नारायणपुर, दूसरा ओरछा, तीसरा छोटे डोंगर, चौथा कोकामेटा। ठीक है, प्रदेश में न्यूनतम तहसील वाला जो जिला है यही है क्योंकि इसमें 2 ही तहसील है। इसमें से 2 ही तहसील है, जिसमें से नारायणपुर और ओरछा में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विकास खंड यहाँ पे 2 है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ विकास खंड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे केवल 2 तहसील लिखा है, ये विकास खंड होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं। यहाँ 2 विकास खंड, एक नारायणपुर है, एक ओरछा है। विधानसभा क्षेत्र पहला, मतलब विधानसभा एक ही है नारायणपुर जो कि ST वर्ग से संबंधित है। नगर पालिका एक है नारायणपुर। चलिए अब आ जाते हैं भौगोलिक विवरण की ओर। ठीक है, अब चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भौगोलिक विवरण की चर्चा करते हैं। ठीक है, भौगोलिक विवरण के अंतर्गत भूगर्भिक शैलक्रम धारवाड़ चट्टान इस क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए खनिज जो है लौह अयस्क मिलता है यहाँ। और कौन सा क्षेत्र में? तो छोटे डोंगर में। ठीक है, पहाड़ी यहाँ 2 पहाड़ी है, एक अबूझमाड़ की पहाड़ी है, दूसरा छोटे डोंगर की पहाड़ी। अभी जैसे छोटे डोंगर में जैसे हमने बात की कि लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जनजाति। यहाँ अबूझमाड़िया के मतलब नारायणपुर में जो माड़िया जनजाति पाई जाती है उसे अबूझमाड़िया कहते हैं। ठीक है, हाँ, अबूझमाड़िया का मतलब है जिसे बूझा ना जा सके। ठीक, अब आ जाते हैं एक घाटी है खुरसल घाटी।
उच्च किस्म के सागौन वृक्ष एवं खुरसेल जलप्रपात स्थित है यहाँ। ठीक है, खुरसेल घाटी। इसी घाटी से एक नदी निकलती है, जाटलोर नदी। ठीक है, कौन सी नदी? जाटलोर नदी। यहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भी है। ठीक है, और यहीं पर एक जलप्रपात भी है, खुरसेल जलप्रपात। ठीक है, और अन्य जलप्रपात की बात करें तो नोगो बाबा, पिंजाडीन, कच्चा जलप्रपात और मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा, ये जलप्रपात भी यहाँ स्थित है। अब देखते हैं नारायणपुर के बारे में फैक्ट। यहाँ स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम 1985 में स्वामी आत्मानंद द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं अबुझमाड़िया विकास अभिकरण, जो कि 13 जून 1978 को निर्मित हुआ है तथा यह मुख्यालय बनाया गया है। अबुझमाड़िया विकास अभिकरण, क्योंकि अबुझमाड़िया जो जनजाति है, इसके विकास के लिए सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए ये विकास अभिकरण, डेवलपमेंट के लिए यहाँ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। यहाँ एक नारायणपुर का एक मड़ई मेला जो कि प्रसिद्ध है, नारायणपुर का, जो कि विश्व में चर्चित है, नारायणपुर का प्रसिद्ध मड़ई मेला। ठीक, अब यहाँ हम सबसे इम्पोर्टेंट नारायणपुर जिला के एक व्यक्ति हैं, चेंद्रू मंडावी जी। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये चेंद्रू मंडावी जो है माड़िया जनजाति के अंतर्गत आते थे तथा इनका जो गांव था, ठीक है, इनका जो गांव था वह गढ़ बंगाल था। गढ़ बंगाल इसके जो कि नारायणपुर के अंतर्गत आता है। इसका उपनाम था टाइगर किड या बस्तर का मोगली। निवासी कहाँ था? गढ़ बंगाल की, जो कि नारायणपुर के अंतर्गत आता था। फिल्म, इसके ऊपर एक फिल्म बनी है, द जंगल सागा, जिसके डायरेक्टर है अर्ने सक्सडोर्फ। ठीक है, इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, जो अर्ने सक्सडोर्फ है, उन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, बॉय एंड द टाइगर, जो कि बहुत लंबे समय तक चर्चित रही। चेंद्रू मंडावी जी का जो निधन है 2013 में लंबी बीमारी से जूझते हुए चेंद्रू मंडावी जी का निधन हो गया। ठीक है, विशेष क्या है तो बस्तर अंचल में हॉलीवुड का पहला हीरो कहा गया तथा मोगली के पास जो बाघ था वो टेम्बू नाम का था। ठीक है, इसका नाम मोगली या फिर चेंद्रू मंडावी ने टेम्बू रखा था। ठीक है, अब इसकी एक कहानी सुन लेते हैं छोटी सी। किंवदंती है, यह कहा जाता है कि जो चेंद्रू मंडावी जी के दादाजी जब एक बार जंगल लकड़ी या जड़ी बूटी लेने गए थे तो वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब वहां जाकर देखा तो वहां शेर का छोटा बच्चा या शावक था जो कि कांप रहा था। चेंद्रू मंडावी के दादाजी ने उसे अपने घर ले आया। ठीक है, चेंद्रू दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गया। ठीक है, अब धीरे धीरे चेंद्रू मंडावी और जो बाघ था टेम्बू, उसके बीच दो भाइयों जैसा संबंध बन गया, भाई जैसा संबंध। वो कहीं भी जाता था तो टेम्बू के साथ जाता था, थक जाता था तो उसके ऊपर सिर ऐसे लाद कर करके सो जाता था तथा जिससे उनकी मित्रता और घनिष्ठ हो गई। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है ना, इनकी बात चर्चाएं होने लगी तो वहीं पर स्वीडन की जो आर्ने सक्सडोर्फ थी उसे उन्हें इस बारे में पता चला तो वो देखने नारायणपुर आई। तो उन्होंने इसी के ऊपर एक फिल्म बना दी या मूवी बना दी जिसे का नाम रखा गया बॉय एंड द टाइगर। ठीक है, हाँ, इसलिए इसे मोगली कहते थे, बस्तर का मोगली कहते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीता जैसे समय बीता द जंगल सागा के जो फिल्म बनी थी और चेंद्रू मंडावी के नाम पर जो पुस्तक छपी गई थी बॉय एंड द टाइगर, ये सब चर्चित हुई। चेंद्रू मंडावी जी स्वीडन गए, बहुत समय तक उन्होंने स्वीडन में निवास किया, थोड़ा ऐशो आरामों की जिंदगी जी। फिर जब उनके चर्चे वहाँ खत्म हुए तो पुनः बस्तर के नारायणपुर में मतलब अपने घर आ गए और वहाँ पुनः अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे।
अब जो बाघ था वन वन में उसे पुनः उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि गांव में अब वो बाघ धीरे धीरे बड़ा हो गया था टेम्बू। अब उन्हें छोड़ने गया जो चंद्रू मंडावी था वो। तो कहा जाता है कि जब बाघ को मतलब छोड़ने गया जब टाइगर को, तो ऐसे बाघ उसको या टाइगर उसको पलट पलट के ऐसे देखता था, और वो भी रोता था ये भी रोता था। चंद्रू मंडावी के आंख से तो बोलते हैं, कहा जाता है भाई, ये इंटरनेट वाला फैक्ट है ना। कहा जाता था कि उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके, एक बार इसको ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा NH30 की एक ब्रांच है NH130D, जो कि आकर नारायणपुर में मिलती है। इधर से स्टेट हाईवे नंबर 5 आता है। ठीक है, और ये ऐसे नीचे होते होते निकल जाता है। नारायणपुर के जस्ट नीचे में है नोगो बाबा जलप्रपात, और उसी के नीचे है छोटे डोंगर की पहाड़ी, जहाँ पर लव अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, अब आ जाते हैं यहीं पे है छोटे डोंगर की पहाड़ी के नीचे में है हांदावाड़ा जलप्रपात, ऊपर में नोगो बाबा जलप्रपात, नीचे में हांदावाड़ा जलप्रपात। ओरछा जो कि विकास खंड और तहसील दोनों हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ नारायणपुर ओरछा 2 ही ब्लॉक और 2 ही तहसील है। ठीक है, यहाँ पर एक घाटी है खुरसेल घाटी या खुरसेल की पहाड़ी, जिसे सागौन वनों का मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ सागौन वन पाए जाते हैं। यहीं पर एक जलप्रपात है खुरसेल जलप्रपात। ठीक है, खुरसेल जलप्रपात, यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जाटलूर नदी, जहाँ पर मगरमच्छ संरक्षण होता है खुरसेल घाटी क्षेत्र में, जाटलूर नदी। ठीक है, ऊपर में देखते हैं तो अबुझमाड़ की पहाड़ी, यह सबसे कम घनत्व वाला एरिया है, जहाँ लगभग 1 स्क्वायर में करीब करीब कितने आदमी रहते हैं, यहाँ ऊपर में मेंशन है 30 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे, ओनली 30 व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये जिला भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जिला में, जो होगा बस्तर। ठीक है, चलिए।